अब आप पटना ज़ू में कर सकेंगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो आपको बताते हैं। दरअसल बात करें तो राजधानी पटना में अगर कहीं किसी को घूमने जाना होता है ना, तो सबसे पहला नाम आता है पटना ज़ू यानी कि चिड़ियाघर का। और हर कोई पटना ज़ू जा चुका है, हर कोई चिड़ियाघर घूम चुका है, लेकिन अब इसी चिड़ियाघर में आपको जो है अति आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। जी हाँ, आपको बताएं तो एक तरीके से पटना ज़ू जो है वो कुछ अलग ही दिखेगा, कुछ अलग ही लुक उसका नजर आएगा। और इसको लेकर के करोड़ों रुपए भी खर्च होने वाले हैं। तो अगर आप भी लंबे समय से पटना ज़ू नहीं गए हैं तो ज़रा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब पटना ज़ू की जो काया है वो पलटने वाली है। दरअसल पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान अब एक नए रूप में नजर आने वाला है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए ज़ू प्रशासन ने डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है और करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से ज़ू में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे यहां आने वाले लोगों का अनुभव पूरी तरीके से बदल जाएगा। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान जल्द ही एक नए हाईटेक अवतार में नजर आने वाला है। मुख्य सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक में पटना ज़ू के 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य को हरी झंडी दे दी गई। और अब यह ना केवल जानवरों का दीदार होगा, बल्कि आपको दिल्ली के रॉक गार्डन जैसा एहसास और आधुनिक सुविधा भी मिलेगी। पटना ज़ू के गेट संख्या 1 और 2 का पूरी तरीके से कायाकल्प होने जा रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रवेश द्वार को आधुनिक बनाया जाएगा, जहां टिकट काउंटर, क्लासरूम और शॉप होंगे एक ही छत के नीचे। सबसे बड़ी राहत पार्किंग एरिया में मिलेगी, जहां अब एक शानदार कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। यानी ज़ू के अंदर प्रवेश करने से पहले या बाहर निकलते वक्त आप सुकून से चाय नाश्ते का आनंद ले पाएंगे। और इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण होगा 100 मीटर लंबा ट्री वॉक। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के रॉक गार्डन की तर्ज पर बेकार सामानों से सर्फ बास्केट, स्नेक टायर और कई सारे आकर्षण स्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए खास तौर पर आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स और इको फ्रेंडली बेंच लगाए जाएंगे, ताकि आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा सके। ज़ू प्रबंधन ने दर्शकों की सहूलियत के लिए 16 प्रोफेशनल गाइड्स की तैनाती का फैसला लिया है, जिनके मात्र आपको 10 रुपये का जो है शुल्क देना होगा। और पूरे परिसर में 150 इको बिन और 15 जगहों पर आकर्षण साइनेज लगाए जाएंगे, ताकि आपको रास्ता खोजने में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही ज़ू में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। उनके मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। 23 नए पदों पर बहाली से ज़ू का संचालन और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। पटना ज़ू को पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए बड़ी संख्या में वाटर कूलर और टॉयलेट्स का निर्माण भी किया जाएगा। आनंद किशोर ने स्पष्ट किया है कि ज़ू को अत्याधुनिक बनाने का काम युद्ध स्तर पर चलेगा। आने वाले कुछ महीनों में पटना ज़ू केवल एक चिड़ियाघर नहीं, बल्कि शहर का सबसे बेहतरीन हैंगआउट स्पॉट बनकर के उभरेगा। तो देखा आपने कि अब पटना ज़ू की काया जो है वो पलटने वाली है। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पटना ज़ू जो है वो एक अलग लुक में दिखेगा। और इसी के साथ साथ कई सारे लोगों को परेशानी होती थी पटना ज़ू में घूमने को लेकर के, तो कई लोग तो रास्ता भी भटक जाते थे अंदर में। लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये जो है प्लान बनाया गया है, जिससे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पटना ज़ू घूमने में। दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार दिक्कतें भी हो जाती थी, लेकिन अब आप आराम से घूम सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।